हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन दिस ऑफुल स्टोरी। आई एम योर अंशिका। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा नीरा आयशा को अपने और रिया के बीच की सारी बातें बता देती है। आयशा पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, लेकिन बाद में नीरा को वॉशरूम जाने के लिए कहती है और खुद जाके उसका फेस धोने लगती है और जेलस होकर वॉशरूम में ही नीरा को किस कर देती है। जैसे आयशा अपने होठों से नीरा के होठों पर मुहर लगाकर ये जताना चाह रही हो कि इन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अब आगे। सुबह हॉस्टल के कमरों से खिड़की पर लगे पर्दों से अंदर थोड़ी सनलाइट आ रही थी। आयशा अभी भी नीरा के बहुत करीब होकर सो रही थी। आयशा के चेहरे पर रात की थकान के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक सुकून भरी स्माइल उसके चेहरे से झलक रही थी। तभी नीरा, जो आयशा के बराबर में ही सोई हुई थी, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। वो देखती है आयशा के बाल जो हल्की हल्की हवा से हिल रहे थे। उन्हें अपना हाथ आयशा के फेस के करीब ले जाकर पीछे हटाने लगती है। आयशा को इस तरह देखकर नीरा के फेस पर एक अलग ही स्माइल थी। नीरा उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। वो आयशा का मासूम सा चेहरा जो सोते हुए भी थोड़ा थोड़ा ग्लो कर रहा था। तभी नीरा को रात की वो बात याद आती है जब आयशा खुद उसका फेस धो रही थी और बहुत तेज़ी से दीवार से लगाकर उसे किस कर देती है। नीरा ये सोचकर खुद में ही इतना शर्माने लगती है। वो इस मोमेंट पे बस अपना चेहरा छुपाने लगती है। तभी आयशा सोते हुए थोड़ा हिलने लगती है और नींद में ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर नीरा के हाथ को पकड़ लेती है और उस हाथ को ले जाकर अपने चेस्ट साइड पे रख लेती है। नीरा जैसे ये देखती है वो बस मुस्कुराने लगती है और थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग आयशा। वहीं आयशा अपनी आंखें खोले बिना ही हल्की सी आवाज़ में कहती है, गुड मॉर्निंग। वहीं नीरा आयशा के और क्लोज जाती है और अपना फोरहेड आयशा के शोल्डर पर डाउन कर देती है। इनके बीच कोई बात नहीं होती और ना ही कुछ और, बस दोनों के बीच एक कंफर्ट था और कमरे में एक खामोशी और दोनों की ब्रीदिंग। फिर आयशा नीरा के थोड़े और करीब होते हुए धीरे से कहती है, कल रात के लिए सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगा जब आपने रिया का जिक्र किया। नीरा तुरंत उसकी बात काटते हुए, सॉरी मत बोलो आयशा, और पहले ये बताओ तुमने मुझे किस क्यों की। आयशा को जैसे ही नीरा की बात का रियलाइज़ होता है, उसका फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है और वो तुरंत हड़बड़ाते हुए बेड से खड़ी हो जाती है और भाग के वॉशरूम चली जाती है। उधर जैसे ही आयशा वॉशरूम जाती है, नीरा भी बेड से उठकर अपनी दोनों बैग्स लेकर घर की तरफ निकल जाती है। हॉस्टल से निकलते वक्त नीरा के माइंड में आयशा का वो रेड फेस बार बार फ्लैश कर रहा था। तभी वो टैक्सी में बैठ जाती है। नीरा का चेहरा विंडो के पास था, लेकिन उसके थॉट्स में बार बार आयशा का वो चेहरा आ रहा था। उसकी वो स्माइल, उसका वो शाइनेस और रात वाले वो मोमेंट्स रिपीट हो रहे थे। नीरा इसी तरह घर पहुंच जाती है और घर पहुंचकर वो सबसे पहले मम्मी और डी से नॉर्मल बात करती है, पर उसके चेहरे में एक अजीब सी शाइनेस, हैप्पीनेस मिक्स हो रही थी जो नीरा खुद भी नहीं समझ पा रही थी।
वो इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन आयशा के मामले में नाकाम हो जाती है। मम्मी और दी से बातें करके वो सीधा अपने रूम में जाती है। दरवाज़ा बंद करके कुछ देर बस खामोशी से खड़ी रहती है, जैसे एक रियलिटी को प्रोसेस कर रही हो। फिर वो वॉशरूम में जाती है और मिरर के सामने रुकती है। तभी नीरा का हाथ खुद से ही लिप्स के उस कॉर्नर को टच करता है जिस दौरान आयशा ने उसे किस करते हुए काट लिया था। जैसे ही उसकी एक फिंगर उस पॉइंट पे टच होती है, उसे थोड़े दर्द का एहसास तो होता है, लेकिन कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराने लगती है। पेन तो था, लेकिन ये नीरा के लिए कुछ स्पेशल था। आयशा को रात को रो पड़ना, फिर अचानक किस करना और बेड पर चुपचाप आकर सो जाना। नीरा मिरर में खुद को देखकर सारी चीज़ें सोचे जा रही थी, लेकिन वो स्माइल करती है, और स्माइल सिर्फ होठों से नहीं, वो आँखों से भी हंस रही थी। नीरा के दिल में एक सॉफ्ट सी फीलिंग उठती है। क्या आयशा मुझसे प्यार करती है? क्या वो रात जेलस थी? लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा टेंस से भर आता है और वो खुद से ही कहती है, क्या मैं उसके लिए इनफ बन पाऊँगी, उसको प्रोटेक्ट कर पाऊँगी, उसका सेफ स्पेस बन पाऊँगी, उसके सपनों को पूरा कर पाऊँगी? नीरा सोचते सोचते बाथ टब की साइड में जाके बैठ जाती है, दोनों हैंड फोल्ड करके, हेड डाउन नीचे कर। वो बहुत गहरी सोच में बैठी हुई थी, लेकिन फिर उसे जैसे ही रात का सीन याद आता है, उसका चेहरा शाइनेस से खिल उठता है। तभी नीरा का फ़ोन वाइब्रेट होता है। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज, जिस पर आयशा लिखा था, और वो मैसेज देखकर कहती है, बस इतना सा मैसेज? लेकिन नीरा के चेहरे पर मैसेज देखकर एक सॉफ्टनेस आ जाती है। नीरा तुरंत से रिप्लाई नहीं करती, लेकिन फ़ोन को अपने चेस्ट के पास ले जाकर होल्ड करती है, जैसे वो आयशा की मौजूदगी फील कर रही हो। नीरा फ़ोन को ही हक करती है। तभी वो खड़े होकर मिरर के पास जाकर अपना रिफ्लेक्शन देखकर खुद से ही कहती है, मैं हूँ आयशा, मैं हमेशा हूँ। और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आ जाती है। उसके बाल अभी भी थोड़े भीगे हुए, पर चेहरे पर एक प्यारी सी चमक, जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर हो नहीं पा रहा था। और वो ऐसे ही नीचे आ जाती है और नीचे आकर डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ जाती है। वहीं उसकी मम्मी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। मम्मी जैसे ही किचन से बाहर आती हैं, उनकी नज़र नीरा के चेहरे पर रुक जाती है और वो कहती हैं, आज कुछ ज़्यादा खुश लग रही हो, क्या बात है? तभी नीरा अपना फेस थोड़ा नॉर्मल करते हुए, ऐसा कुछ नहीं, बस काम थोड़ा अच्छा चल रहा है। मम्मी आंखों से स्माइल करती हैं, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ तो चल रहा है। हाँ हाँ, काम ही होगा। वैसे ज़िंदगी में काम के अलावा भी लोग होते हैं, कभी कभी उनकी वजह से भी खुशी मिल जाती है। नीरा ये सुनकर स्पून से प्लेट पर हल्की सी टैप मारते हुए ऑकवर्ड सी स्माइल देती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। तभी दी किचन में आती हैं और टीजिंग वॉइस में नीरा से कहती हैं, अरे मम्मी, नीरा को देखकर लग रहा है कि किसी स्पेशल ने गुड मॉर्निंग विश कर दिया होगा।
नीरा तुरंत पानी का गिलास उठाती है, जैसे वो अपने चेहरे को उस गिलास से ढकने की कोशिश कर रही हो। तभी नीरा आप दोनों भी ना कुछ भी। वहीं मम्मी क्विकली ऑब्जर्व करती रह जाती हैं और सडनली एक सीरियस लाइन कहती हैं, बस एक बात याद रखना नीरा, जिसने भी तुम्हें खुशी दी है उसे खोना मत कभी। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी वजह से हम स्पेशल फील करते हैं। नीरा को मम्मी की बात बहुत गहरी लगती है और वो अपनी आंखें नीचे झुकाकर बस नाश्ता करने लगती है। तभी नीरा के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें आयशा का मैसेज होता है। नीरा जैसे ही मैसेज की नोटिफिकेशन देखती है, उसके चेहरे पर फिर वही सॉफ्ट सा ग्लो आ जाता है। इस बार मम्मी क्लियरली नोटिस कर लेती हैं पर कुछ बोलती नहीं। बस वो साइलेंटली अपनी बेटी की खुशी देखकर मुस्कुराने लगती हैं, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि नीरा की लाइफ में अब कोई इम्पोर्टेंस है। उधर आयशा अपने रूम में फ्रेश होकर कुछ कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही खुशी, वो जो सिर्फ कल रात नीरा के आसपास होने से थी। तभी रूम पर ईशा पहुंचती है और बेड पर बैठते हुए अपना फ़ोन चलाते हुए एक शैतानी स्माइल के साथ आयशा को देखती है और कहती है, आज तो ग्लो इतना है जैसे किसी ने ओवरनाइट स्किन केयर रूटीन कर दिया हो। आयशा बॉटल टेबल पर रखकर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आया हो। तभी आयशा, कुछ भी, नॉर्मली लग रही हूँ। तभी ईशा, हाँ बिल्कुल, नॉर्मल लोग सुबह उठकर इतना ब्लश नहीं करते। तभी आयशा अपना फेस बनाने लगती है। वहीं ईशा बेड से उठकर आयशा के पास आती है और वो आयशा से कहती है, वैसे कल रात तुम और नीरा रात भर रूम पर अकेले क्या किया तुम दोनों ने? आयशा ये सुनकर थोड़ा शर्माने लगती है और वो अपनी बुक्स बैग में रखने लगती है, जैसे वो बिज़ी होने का नाटक कर रही हो। लेकिन ईशा फिर वही सवाल रिपीट करती है। तभी आयशा थोड़ा हड़बड़ाते हुए, ईशा वो मुझे लेट हो रहा है, हम शाम को बात करें। तभी ईशा, शाम किसने देखी है, क्या पता आज की शाम हो या नहीं। आयशा ये सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है और वो फटाफट रूम से बाहर निकल जाती है और अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। ईशा बस पीछे खड़े होकर बहुत तेज़ हंसने लगती है और हंसते हंसते चेयर पर वहीं बैठ जाती है और खुद से ही कहती है, कब तक पाओगी तुम आयशा, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। वो ये कहकर बहुत तेज़ हंसने लगती है। वहीं नीरा ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर करती है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिख रहा था। वहीं रिया भी पास वाले एलिवेटर से निकल रही थी। दोनों एक सेकंड के लिए आमने सामने पड़ते हैं और आंखों से आई कांटेक्ट बनाते हैं। नीला पोलाइटली स्माइल करती है, लेकिन रिया उस स्माइल को रिटर्न नहीं कर पाती। रिया बस साइड में देखकर आगे बढ़ जाती है। नीरा नोटिस तो करती है कि आज रिया कोई जेलस फील नहीं कर रही थी, बल्कि वो उस इंसिडेंट से
हैवी गिल्ट फील कर रही थी। दोनों कुछ नहीं कहते। उधर वर्क फ्लोर में आते ही साक्षी बिल्कुल एनर्जेटिक मोड में, गुड मॉर्निंग गाइस, और नीरा के पास आकर धीरे से, गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। ओह वेट, नहीं, अब तो ट्रायंगल, नीरा, आयशा और रिया। नीरा थोड़ा इरिटेट हो जाती है। साक्षी, बकवास मत कर सुबह सुबह। नॉर्मली रिया भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहती, टीज करती या एटीट्यूड दिखाती, लेकिन आज वो बिल्कुल रिएक्शन लेस थी। वो चुपचाप अपने डेस्क पर साइलेंटली बैठ जाती है और लैपटॉप खोलने लगती है। लेकिन आज स्क्रीन पर उसकी नज़र टिक नहीं पाती। साक्षी ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी, मैडम रिया, सब ठीक? आज इतना साइलेंट क्यों? रिया बस एक स्माइल देती है और वो कहती है, थकावट हो गई है, दैट्स इट। लेकिन उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि जैसे वो या तो सोई नहीं है या रात भर रोई है। उसकी आंखें पूरी रेड हुई थी। ऐसे ही इनका टाइम आगे बढ़ता है और लंच ब्रेक टाइम के वक्त टीम कैंटीन जाती है। नॉर्मली नीरा रिया के अपोजिट बैठती है, लेकिन आज वो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर उससे थोड़ा साइड होकर बैठ जाती है, जैसे वो आज उसे स्पेस देना चाहती हो। रिया बस अपनी प्लेट लेकर चुपचाप बैठी हुई थी। साक्षी नोटिस कर रही थी कि रिया पूरा टाइम चुप है और खाने को बस देखे जा रही है, उसे खा नहीं रही। तभी साक्षी, रिया, ये नूडल्स खाना है, इसको देखना नहीं है। वहीं रिया कोई रिएक्ट नहीं करती, वो बस हल्का सा सॉरी बोल देती है। साक्षी को जैसे ही एहसास होता है कि कुछ तो बात ज़रूर है जो आज रिया इतनी शांत है, वो अपना टीजिंग ड्रॉप कर देती है, क्योंकि अब उसे सच में लगता है कि रिया अब ठीक नहीं है। सडनली साक्षी उठकर वहाँ से काउंटर पर जाती है और रिया के लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी साक्षी अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर रिया की टेबल पर रखते हुए थोड़ी फ़नी टोन में, मैडम पी लो, तुम्हारी आवाज़ के बिना ऑफिस आज बोर लग रहा है। तभी रिया साक्षी की तरफ देखते हुए, मैं कोई मनोरंजन का हिस्सा नहीं हूँ। अच्छा ठीक है पापा, ये लो कॉफ़ी पी लो, आज तुम ठीक नहीं लग रही। नीरा ये सब ऑब्ज़र्व कर रही थी और वो रिया के लिए थोड़ा टेंस हो जाती है और सोचती है, कहीं रिया अनकंफर्टेबल फील तो नहीं कर रही। पर इस बार कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वो कॉफ़ी का कप लेकर चुपचाप उसे पकड़ लेती है और अपने दोनों हाथों के बीच रखकर कॉफ़ी की उस गर्माहट को महसूस करने लगती है। तभी रिया धीरे से कहती है, थैंक्स साक्षी। साक्षी पहली बार सीरियसनेस में, बस ये याद रखना, चाहे जो भी चल रहा हो तुम्हारे अंदर, हम फ्रेंड्स हैं। अगर बात करना हो तो मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। तुम भले ही हमें दोस्त नहीं मानती, लेकिन हम सब मानते हैं। ये सुनकर एक सेकंड के लिए रिया की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं,
लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं निकालती। वो कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ शांति से अपनी कॉफ़ी पीने लगती है। वही नीरा टेबल से उठकर जाने लगती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में रिया के लिए थोड़ा कंसर्न था। लंच के बाद सब अपने अपने कैबिन्स में लौट जाते हैं। ऑफिस का फ्लोर नॉर्मली जैसा ही शोर से भरा हुआ था, कीबोर्ड, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स। पर रिया के अंदर ही अंदर एक ही बात चल रही थी। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि उसे नीरा से बात करना इस वक्त कितना ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बात कि उससे क्या बोले, कैसे शुरुआत करे। क्या नीरा उसे अभी इस सिचुएशन में सुन पाएगी? फाइनली बहुत हिम्मत जुटाने के बाद वो अपना लैपटॉप बंद करती है और एक गहरी सांस लेती है और कॉरिडोर के साइड में नीरा के कैबिन की तरफ चल पड़ती है। वहीं नीरा अपने कैबिन के बाहर फ़ोन पर एक फ़ाइल डिस्कस कर रही होती है मैनेजर सर के साथ। रिया नीरा को बिजी देखकर 2 स्टेप पहले ही रुक जाती है। डोर के पास खड़े होकर कुछ सेकंड के लिए पहले तो नीरा को देखती है। नीरा का फेस बिल्कुल काम, प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बिल्कुल रात वाली सिचुएशन के एकदम अपोजिट। रिया के माइंड में चल रहा था, वह मुझे देखकर ऑकवर्ड फील ना करे। मैं बस उससे सॉरी बोलना चाहती हूँ। लेकिन एक सेल्फ डाउट भी था कि ये कहीं चीप लगेगा या अगर नीरा किसी को बता देगी तो उसकी इमेज का क्या होगा। उठा नीरा जैसे ही अपनी कॉल फिनिश करती है, वो फाइल टेबल पर रखने लगती है। तभी उसकी नज़र डोर पर खड़ी हुई रिया पर पड़ती है, जैसे वो किसी सोच में डूबी हो, अनकंफर्टेबल सी। तभी नीरा थोड़ी स्लो और नॉर्मल टोन में, रिया कुछ काम था तुम्हें? तभी रिया थोड़ा पैनिक होते हुए, नहीं नहीं, मैं बस कोई फाइल ढूंढ रही थी नीरा। नीरा पहले तो उसे देखती है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज लुक देती है। उसे साफ पता चल रहा था कि रिया अभी उससे झूठ बोल रही है, पर वो उसे पुश नहीं करती। तभी नीरा थोड़ा सॉफ्टली, ओके, बस इतना बोलकर नीरा अपने कैबिन में आ जाती है। रिया वहीं फ्रीज हो जाती है। 1 मिनट तक तो डोरवे को बस खड़े होकर देखती रहती है। तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आती है, से इट नाउ रिया, जाकर उससे सॉरी बोलो, सच से लड़ो। लेकिन उसकी लिप से एक भी शब्द बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। तभी दूसरी साइड से आरुष कॉरिडोर से आता हुआ दिखता है। रिया, तुम नीरा को ढूंढ रही थी क्या? मैं बुला दूं? तभी रिया, नहीं कुछ नहीं, मैं बस चलती हूँ, और बहुत तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। नीरा कैबिन के अंदर से ये सब सुन लेती है। वो समझ जाती है कि रिया उसके पास क्यों आई थी। वो नीरा से बात करना चाहती थी, लेकिन वो खुद से ही लड़ रही थी। कुछ देर बाद नीरा अपने कैबिन में बैठी हुई थी। उसका मन अभी बहुत हैवी हुआ था। एक तो आयशा से बात नहीं हुई, ऊपर से रिया का गिल्ट और खुद के इमोशन में वो बहुत परेशान हो चुकी थी रिया को लेकर। तभी साक्षी उसके कैबिन में आती है। वो अभी टीजिंग मोड में तो बिल्कुल नहीं थी,
थोड़ा सीरियस थी। मैं एक बात पूछूं नीरा, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील करो तो इग्नोर कर देना। तभी नीरा, पूछना है तो पूछो, इतना फॉर्मल क्यों। साक्षी हल्की सी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, जब से तुम जयपुर ट्रिप से वापस आए हो रिया बिल्कुल चेंज लग रही है। थोड़ी सैड, थोड़ी खोई हुई सी, और जैसे कोई गिल्ट उसे खा रहा हो। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या। नीरा ये सुनकर एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखें ब्लिंक करने लगती हैं। वो अंदर से कहती है, कैसे बताऊं इसे ये सब। तभी साक्षी फिर से कहती है, देखो मैं गॉसिप के लिए नहीं पूछ रही, बस समझना चाहती हूँ कि रिया को क्यों इतना हर्ट फील हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको देखकर। तभी मीरा ने फाइनली डिसीजन ले लिया कि वो सब कुछ साक्षी को बता देगी। थोड़ी देर वो चुप रहती है और एक गहरी सांस लेने के बाद धीरे से बोलती है, ऑफिस का काम जब ख़त्म हो गया था तो वहाँ पे एक पार्टी थी, पब पार्टी, जो कंपनी के ओनर ने ऑफ़र की थी। हम सभी उस पार्टी में गए। पार्टी में रिया बहुत ड्रिंक कर चुकी थी। मैं उसे संभाल रही थी और तभी उसने मुझे, जैसे ही नीरा मुझे कहती है वो अटकने लगती है। तभी साक्षी उसे एक लुक देती है और कहती है, मुझे क्या, आगे बोलो नीरा। तभी नीरा बहुत धीरे से, उसने पार्टी में मुझे किस कर दिया था। नीरा को लगा कि साक्षी बहुत अजीब रिएक्ट करेगी, लेकिन साक्षी का रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट था। वो बस एक कॉन्सर्ट लुक दे रही थी। और तभी ओह ओके, और तुमने क्या किया। तभी नीरा, मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैं बस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने ये सब किया तो मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तभी साक्षी, रिया इज पेइंग फॉर दैट मिस्टेक। एवरी सेकेंड वो खुद को पनिश कर रही है और तुम दोनों अभी ऑकवर्ड फेज में फंस चुके हो। इसे मिलकर शॉर्ट आउट करो। तभी मीरा थोड़ा इमोशनल वॉइस में, साक्षी मैंने कभी उसे गलत फील नहीं कराया, पर मैं गलत को सही भी नहीं बोल सकती। वही साक्षी, मैं समझ सकती हूँ नीरा, पर अगर तुम दोनों इस बात को क्लियर नहीं करोगे तो ये तुम दोनों को और तोड़ देगा, और शायद आयशा को भी। इससे पहले आयशा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुम इसको शॉर्ट आउट कर लो। नीरा आंखों में थोड़ा पानी ले आती है पर कंट्रोल करती है। मुझे डर लगता है बात करने से, कहीं रिया को हर्ट ना हो। तभी साक्षी नीरा को शोल्डर से पकड़ कर कहती है, कभी कभी हमें अनकंफर्टेबल बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि वही बातों से हम हील होते हैं। तुम रिया से बात करो जब तुम रेडी हो जाओ। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।